नमस्कार। आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारत के लिए एक बार फिर एक बहुत अच्छी खबर है और वो खबर ये है कि दुनिया में हनक बनाने वाले अर्थात जिनके पास अपनी एक ताकत है और उस ताकत को मापने के 8 तरीके बताए गए हैं और उसके आधार पर एक सूची बनाई गई है जिसमें भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ताकतवर देश मान लिया गया है। वैसे भी 2028-29 तक स्पष्ट रूप से भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। लेकिन हम बात सिर्फ अर्थव्यवस्था की नहीं बल्कि दुनिया के 3 बड़े ताकतवर देशों में भारत तीसरे पर है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे पर भारत है। अब आप कह रहे होंगे इसमें नई बात क्या है? सबसे बड़ी बात है कि जिस देश की संस्था ने इस इंडेक्स को जारी किया है, इस सूची को जारी किया है, उसने अपनी ताकत को भी इस सूची में शामिल किया गया है। तो कम से कम उस इंस्टीट्यूट ने जो नजरिया या दृष्टिकोण अपनाया है उसमें कहीं कोई लॉबिंग नहीं है और कहीं कोई जिसको कहते हैं डील करके किसी चीज को हासिल करने की बात शामिल है। वहां पर उस इंस्टीट्यूट के जो मानक निर्धारित हैं, मतलब जो जो मानक जो देश पूरा करता है या उस पर पहुंचता है, उस मानक के बिंदु पूरे मिलते हैं और उसके आधार पर वो देश शक्तिशाली बनता है। 8 कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर देशों की ताकत को नापा गया है, तो ये भी जान लीजिए। सबसे बड़ी बात, उस देश की रक्षा स्थिति, उस देश के सेना का आकार, मतलब सैन्य ताकत और रक्षा की स्थिति, इन दोनों में अंतर समझिए। सेना तो सबके पास होती है, लेकिन सेना कितनी आत्मनिर्भर है और उसके लिए जो रक्षा उद्योग है या रक्षा सामग्री उपलब्ध करने और कराने की जो स्थिति है वो कितनी आत्मनियंत्रित स्वकेंद्रित है। और यही नहीं, वो दूसरे देशों को भी अपने प्रोडक्ट्स देती है। तो ये हो गया रक्षा और सेना के मामले में कि सेना कितनी उसकी कॉन्फिडेंस के साथ, प्रोफेशनल तरीकों और अप्रोच के साथ अपने देश की रक्षा करती है, सीमाओं की रक्षा करती है, आंतरिक सुरक्षा में भाग लेती है और उसकी पूरी दुनिया में एक साख है। तो उस स्थिति में भी भारत का स्थान तीसरा आता है। तो मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं जिसमें भारत ने लगातार अपनी स्थिति को बेहद मजबूत बनाया है। लगता है कि भारत ने लगातार इन 11 सालों में जो प्रगति की है, एक दशक से अधिक समय में, उसमें ज्यादा पॉइंट्स मिले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि किस ऐसी संस्था ने इसका पूरा का पूरा ये जो रिसर्च किया है या ये जो सूची जारी की है वो है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया की एक संस्था है, इंस्टीट्यूट, जिसका नाम लोवी लोवी इंस्टीट्यूट ने ये पूरा रिसर्च करके 8 बिंदुओं पर किसी भी देश की ताकत को मापने का काम किया है। और इसमें उनका रिसर्च है, वो 8 क्षेत्र हमने आपको बता दिया। सैन्य क्षमता, रक्षा नेटवर्क, आर्थिक ताकत, कूटनीतिक प्रभाव, सांस्कृतिक पहुंच, मतलब कल्चर से उस देश की जो पहचान है, कल्चर के तौर पर जो वहाँ के नागरिक उसको आधार बना सकते हैं, वो कितने मजबूती में है और उसका दूसरे देशों में कितना प्रभाव पड़ता है। लचीलापन, मतलब वो हार्ड स्टेट नहीं माना जाता, सॉफ्ट स्टेट है, मतलब लोकतंत्र की स्थिति भी वहां पर मजबूत है, इसीलिए वहां का समाज और वहां के सरकार में लचीलापन है। सबके दृष्टिकोण को, प्लस माइनस को सुनना और उसके हिसाब से रक्षा अपने देश की करते हुए एक सुनिश्चित मानक पर पहुंचाना समाज को और देश को, यह होता है लचीलापन। और भविष्य का संसाधन, मतलब आने वाले अगले कई सालों का उस देश के पास विकास की योजना हो, मतलब भावी पीढ़ी को वो देश क्या देने जा रहा है इसकी भी सोच हो। तो इस 8 मानक के आधार पर
जब आकलन किया गया तो अमेरिका को पहला स्थान दिया है लोबी इंस्टीट्यूट ने, और अमेरिका का पॉइंट दिया गया है 80.5। दूसरे स्थान पर चीन है जिसको पॉइंट दिया गया है 73.3। तीसरे स्थान पर भारत को दिया गया है जिसमें 40.0, और इसके आगे मेजर पावर लिखा गया है। मतलब भारत की स्थिति एक मेजर पावर मतलब प्रमुख ताकत के रूप में, जबकि अमेरिका और चीन को सुपर पावर बताया गया। इसकी भी कैटेगरी समझिए। पहली कैटेगरी सुपर पावर, और सुपर पावर में सिर्फ दो देश हैं लोबी इंस्टीट्यूट के मुताबिक, वो है अमेरिका, दूसरा चीन। और मेजर पावर में जो तीसरे स्थान पर आता है वो भारत है जिसका पॉइंट है 40, मतलब 40.0। चौथे स्थान पर जापान का स्थान आता है और उसका स्थान मिडिल पावर में है। माफ करिएगा, उसका जो नाम दिया गया है पावर में, उसकी ताकत को मिडिल पावर बताया गया है 38.8, मतलब 38.8। रूस को 32.1, उसको भी मिडिल पावर बताया गया है। ऑस्ट्रेलिया, जहां से ये रिसर्च निकाला गया है, रिसर्च किया गया है और उसके बाद ये पूरा इंडेक्स जारी किया गया है, ऑस्ट्रेलिया का स्थान 6वां है और 31.8 उसको भी मिडिल पावर माना गया है। 7वें स्थान पर दक्षिण कोरिया, उसको 31.5, उसको भी मिडिल पावर। फिर सिंगापुर का 8वां स्थान है 26.8, उसको भी मिडिल पावर। 9वें स्थान पर इंडोनेशिया को माना गया है, उसका जो उसको भी मिडिल पावर बताया गया है, 22.5 पॉइंट दिया गया है। और 10वें स्थान पर मलेशिया को नंबर दिया गया है, मिडिल पावर माना गया है 20.6, उसको भी मिडिल पावर बताया गया है। तो ये आप देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो भारत का पड़ोसी है, जो भीख पर अपना जीवन चलाता है और अमेरिका के टुकड़ों और चीन की कृपा पर इस समय जी रहा है, उसको 10वें स्थान तो खैर नहीं ही मिला, उसका स्थान 16वें पर दिया गया है। 16वें स्थान पर उसे रखा गया है। कम से कम भीख मांग करके दुनिया के 16 प्रमुख ताकतवर देशों में पाकिस्तान ने स्थान पा लिया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया की लोबी इंस्टीट्यूट का रिसर्च है और इसके आधार पर भारत को बताया गया कि एशिया के सुपर पावर और दुनिया के महत्वपूर्ण देशों में चीन बहुत आगे निकल चुका है। और अंक को भी देख करके लगता है कि 73 और 40, मतलब भारत और चीन में 30 पॉइंट का अंतर है। और वास्तव में ये है भी, चीन हमसे क्षेत्र में आगे है, आर्थिक ताकत भी उसकी हमसे मजबूत है। हाँ, कई मामलों में जैसे लचीलापन और जो समाज का जो ताना बाना है वो ज़्यादा खुलापन लिए हुए लोकतांत्रिक देश भारत है, इसलिए कुछ मामलों में चीन आगे है और इसीलिए भारत की प्रगति लगातार बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। और अगर ऐसे बढ़ी तो जैसे चीन अमेरिका का पीछा कर रहा है और बहुत जल्दी दोनों के बीच गैपिंग कम हो जाएगी, ऐसे ही भारत चीन का पीछा कर रहा है, बहुत जल्दी गैपिंग कम हो सकती है। इसलिए विजन 2047 जो प्रधानमंत्री का है, अगर उस हिसाब से अभी से काम किया जाए और सरकारें केंद्र और राज्य, जिसको कहते हैं ना एक संघवाद जो है, बहुत मजबूत तरीके से आगे बढ़े और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास प्रभावी रूप से एक नारा बने, तो विजन 2047 सफल हो सकता है। और इसके प्रति देश आश्वस्त है। 140 करोड़ के युवा देश भारत है और ऐसे में चीन और भारत के बीच जो गैपिंग बनी है वो कम भी हो सकती है। और इस आधार पर भारत चीन की बराबरी भी कर सकता है, ये आकलन आ रहा है। बहरहाल अभी चीन और भारत के बीच बहुत गैपिंग है और लोबी इंस्टीट्यूट के मुताबिक इन 8 बिंदुओं पर अगर देखा जाए तो वर्तमान स्थिति में अमेरिका का स्थान पहला बना हुआ है, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर भारत है, जबकि रूस एक महत्वपूर्ण प्रगति और सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण देश है, लेकिन उसका स्थान 5वां है और उससे ऊपर जापान का स्थान है। इसलिए रूस और जापान दोनों भारत के अच्छे मित्र हैं और आर्थिक और सामाजिक
हर दृष्टिकोण से हम दोनों के बीच बहुत ज़्यादा सहयोग और समर्थन एक दूसरे को दिया और लिया जा रहा है। लगता तो यही है कि आने वाले समय में अगर लोवी इंस्टीट्यूट कोई आगे का रिसर्च करता है और इंडेक्स जारी करता है आने वाले 2 से 5 साल में, तो भारत अपने रैंकिंग में और ज़्यादा सुधार कर सकता है। हालांकि दूसरे स्थान पर जाने की स्थिति तो नहीं है, लेकिन चीन और भारत के बीच का जो अंतर है उसमें कमी बहुत ज़्यादा देखी जा सकती है, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली देश की एक अलग पहचान बनाती हुई दिखाएगी भारत की 140 करोड़ की आवाम और देश। हमारे इस बात से आप कितना सहमत हैं, और ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं इससे आपको अपने देश के गौरव पर पूरा भरोसा होता हो, आपका सीना अगर गर्व से फूलता हो, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और लाइक भी करिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।